मनुष्य दुनिया की एक ऐसी इकलौती प्रजाति जिसे अपने पास्ट और प्रेजेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज है। तकरीबन 8 मिलियन अलग अलग प्रजातियों में से सबसे बुद्धिमान प्रजाति यानी कि मनुष्य, जिसका आकार और स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके लोअर जॉइंट्स, कर्व्ड स्पाइनल कॉलम्स, मल्टीपर्पस पेल्विस, मजबूत और स्टेबल घुटने, डाइजेस्टिव और एनर्जी सिस्टम, अडेप्टेशन और रिपेयर सिस्टम, हाथ, नाक, कान, मुंह और आंखें इसे एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को किसी इंजीनियर ने बनाया होता तो इसे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन और इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती। अन्य प्रजातियों की तुलना में मनुष्य बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है। फिर चाहे वो अलग अलग तरह की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को गेन करने की एबिलिटी हो, हर एक प्रॉब्लम को अपनी इंटेलिजेंस की मदद से सॉल्व करने की एबिलिटी हो, एक दूसरे से लैंग्वेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करने की एबिलिटी हो, अन्य जानवरों को कंट्रोल करके उन्हें पालने की एबिलिटी हो, ह्यूमंस नो डाउट सबसे इंटेलिजेंट स्पीशी है। लेकिन ह्यूमंस अपने एग्जिस्टेंस और उनके एग्जिस्टेंस के पीछे का मीन जानने के लिए बहुत बड़ा क्यूरियस है। ऐसा क्या हुआ था जिसने ह्यूमंस को आज वहां पहुंचाया जहां वो है? ह्यूमंस के एंसेस्टर्स कौन थे और उन्हें उनसे क्या मिला? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की हमारी क्यूरियोसिटी ने हमें ह्यूमन इवोल्यूशन थियरी दी। चार्ल्स डार्विन की दी हुई ह्यूमन इवोल्यूशन थियरी हमारे एंसेस्टर्स और उनके एग्जिस्टेंस के नेचर के बारे में हमें बताने में बिल्कुल सक्षम है। ह्यूमन इवोल्यूशन के हमारे नॉलेज के अनुसार हमारे एंसेस्टर्स एप्स एंड चिंप्स थे। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आखिर हमने कैसे किया और आखिर इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स कौन थे और इस पृथ्वी में कैसे रहा करते थे? इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ लाइफ के सभी राज पर से पर्दा उठाएंगे। इस सफर की शुरुआत होती है अप्रॉक्सीमेटली 23 से 17 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका के सवाना में। एक यूनिक स्पीशी जिसका नाम था प्रोकॉन्स्यूल्स इस पृथ्वी में रहा करती थी, जो ह्यूमन इवोल्यूशन के इस सफर की शुरुआत करने वाले पहले और अहम जीव थे, जो हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स थे, पहले रियल एप्स। ह्यूमन इवोल्यूशन के ट्री में प्रोकॉन्स्यूल्स एक टॉप मोस्ट प्लेस होल्ड करते हैं। प्रोकॉन्स्यूल्स का स्ट्रक्चर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल मॉडर्न मंकीज की तरह थे, जिनके पास फ्लेक्सिबल हाथ और फ्लेक्सिबल पैर थे। लेकिन एक चीज जो उन्हें आज के बंदरों से अलग करती थी वो थी पूंछ। प्रोकॉन्स्यूल्स के पास पूंछ नहीं थी। प्रोकॉन्स्यूल्स 3 से 5 फीट लंबे थे और 11 से 45 किलोग्राम वजनी थे। उनके हाथ और पांव आज के बंदरों की तुलना से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, लेकिन फिर भी उनके चलने का स्टाइल आज के बंदरों के जैसा ही था, दोनों हाथों और पैरों को ग्राउंड से पैरेलली टच करके। प्रोकॉन्स्यूल्स के हमें मिले सारे स्कल्स और बोन्स ये बताते हैं कि उनके ब्रेन का साइज आज के बंदरों के मुकाबले थोड़ा छोटा था, जिसका मतलब है वो आज के बंदरों जितने और उनसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे। प्रोकॉन्स्यूल्स हर्बीवरस थे। उनके पास मांस को पचाने की एबिलिटी नहीं थी। वो फ्रूट्स और लीव्स ही खाया करते थे और अपना पूरा समय पेड़ों में ही रहकर बिताया करते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ों में कूद कूद कर। जैसे समय बीतता गया और ऑलमोस्ट 10 मिलियन साल इस प्लैनेट में रहने के बाद प्रोकॉन्स्यूल्स एक्सटिंक्ट होना शुरू हुए। इस दौरान प्रोकॉन्स्यूल्स ने खुद को अपग्रेड करना शुरू किया और इवोल्यूशन की प्रोसेस की यहीं से शुरुआत हुई, जिस प्रोसेस ने एक नई और अपग्रेडेड स्पीशी को एग्जिस्टेंस में आने का चांस दिया, द न्यू एप्स, जिनका नाम था आर्डिपिथेकस। इवोल्यूशन द्वारा प्रोकॉन्स्यूल्स से आर्डिपिथेकस की ओर हुए बदलाव ने उन्हें अब पेड़ों से नीचे उतार दिया था और उनको जमीन पर रहने की समझ दी, जो अब अपने हाथ और पैरों को अच्छी तरह से मूव कर सकते थे। हम अगर आर्डिपिथेकस का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो एक बात जाहिर होती है कि वो भी 4 पैरों पर चला करते थे, मगर उनके पास 2 पैरों पर चलने की योग्यता भी थी। उनके हाथ और पांव ऑलमोस्ट प्रोकॉन्स्यूल्स के सेम साइज के ही थे, जिनके पास पेड़ों में चढ़ने की एबिलिटी भी थी। वो फ्रूट्स और पत्थरों के साथ मांस भी खाया करते थे। आर्डिपिथेकस ह्यूमन इवोल्यूशन की एक अहम कड़ी थे। उनके पास एप्स के फीचर्स के साथ साथ ह्यूमंस के फीचर्स भी थे, जिसका मतलब है उन्होंने मनुष्य जैसे स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करके अपने सर्वाइवल स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था, जो 4 फीट लंबे और 35 किलोग्राम वजनी थे, जो अफ्रीका के सवाना में रहा करते थे।
अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन को गौर से देखें तो ह्यूमंस यानी कि एप्स की सभी प्रजातियों की शुरुआत अफ्रीका में ही हुई थी। हम सभी का अस्तित्व पहले अफ्रीका में ही था। इसी तरह पृथ्वी में लाइफ चलती रही और ऑलमोस्ट 8 मिलियन सालों तक पृथ्वी में रहने के बाद आर्डिपिथेकस भी अब एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ने लगे। साथ ही वो ह्यूमन जैसे फीचर्स को अडॉप्ट करके खुद को अपग्रेड करने लगे। आज से 4 मिलियन साल पहले आर्डिपिथेकस ने खुद को ह्यूमन लाइक फीचर्स के साथ अपग्रेड कर लिया था। अब इस प्लैनेट में एक नई प्रजाति ने आर्डिपिथेकस की जगह ले ली थी, हमारे तीसरे पूर्वज यानी कि ऑस्ट्रालोपिथेकस, जो कि 4 फीट लंबे और ऑलमोस्ट 22 किलोग्राम वजनी थे। एप्स की इस प्रजाति के पास उनके पूर्वजों की तुलना में बंदरों के कम और मनुष्यों के ज्यादा फीचर्स थे। बंदरों से मनुष्यों की और बढ़ते इवोल्यूशन के इस सफर में ऑस्ट्रालोपिथेकस ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ऑस्ट्रालोपिथेकस के ब्रेन का साइज भी उनके पूर्वजों की तुलना में ज्यादा बड़ा था। वो अपने सभी पूर्वजों से ज्यादा बुद्धिमान थे। वो 4 टांगों के बजाय 2 टांगों पर चलने लगे थे, जिन्होंने अब झुंड में ट्रैवल करना शुरू किया। ऑस्ट्रालोपिथेकस ओमनीवरस थे। वो मांस, फल और पत्ते तीनों खाकर सरवाइव करना जानते थे। जब जब जरूरत पड़ती थी तब वो झुंड में खाने की तलाश में निकल पड़ते थे और इसी स्ट्रैटेजी ने उन्हें उनके सामने आने वाली हर एक तकलीफों, चुनौतियों और मुश्किलों से लड़ने की योग्यता दी। हालांकि उनकी स्कल अभी भी एप्स जैसी ही थी, मगर उन्होंने अब ज्यादातर ह्यूमन लाइक फीचर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर लिया था। उनका फेस बड़ा बनता गया और उनके दांत छोटे होते गए। ऑस्ट्रालोपिथेकस जमीन में 2 पैरों पर चला करते थे, मगर उनके पास पेड़ों पर चढ़ने की योग्यता भी थी। यह कौशल उन्हें उनके पूर्वजों से मिला था। आज से तकरीबन 3 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस अब फुल्ली ह्यूमन स्ट्रक्चरल बॉडी में इवॉल्व होने लगे थे और आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस ने बहुत ही डेलिकेट वे में ह्यूमन बॉडी को अडॉप्ट कर लिया था। उनके ब्रेन का साइज बढ़ के अब 700 क्यूबिक सेंटीमीटर हो चुका था, जो ह्यूमन स्पीशी के सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनको नाम दिया गया होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, जो 2 पैरों पर चलने के साथ साथ 2 पैरों पर दौड़ने के काबिल भी थे। अपनी मजबूरियों और ज़रूरतों के अनुसार होमो हैबिलिस प्रजाति ने पत्थरों और लकड़ों की मदद से टूल्स बनाना शुरू किया। पत्थरों और लकड़ों से बने औजार मांस और पेड़ों को काटने के काम आते थे। कुछ हथियार खुद को अन्य जीवों से बचाने के लिए काम आने लगे। होमो हैबिलिस अपने सभी पूर्वजों के मुकाबले सबसे क्यूरियस प्राणी थे और इसी क्यूरियोसिटी ने उन्हें इस पूरी पृथ्वी में सफर करने पर मजबूर कर दिया। अगर हम होमो हैबिलिस की स्कल को देखें तो वो बिल्कुल ऑस्ट्रालोपिथेकस के साइज के थे, मगर दिमाग की बड़ी साइज उन्हें ऑस्ट्रालोपिथेकस से ज्यादा बुद्धिमान बनाती थी। खैर, इवोल्यूशन की यह दौड़ यूं ही चलती रही और करीब करीब 1.5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस ने इवोल्यूशन की इस दौड़ को एक नई दिशा दी। अफ्रीका के सवाना में अब एक अलग ही प्रजाति पनपने लगी थी, जो अपने पूर्वजों की तुलना में ज्यादा मनुष्यों जैसी लग रही थी, जो अब पेड़ों पे चढ़ने की कुशलता खो चुके थे, मगर अब जमीन पर चलने और दौड़ने में माहिर हो गए थे। अपने पूर्वजों से बहुत ही बुद्धिमान जीव होमो इरेक्टस, जो अपने पूर्वजों के मुकाबले अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में ज़्यादा सक्षम थे। जैसा कि कहा जाता है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि ज़रूरत ही नई खोज को जन्म देती है। हालांकि ये टर्म अपने ऑपोजिट वे में भी काम करता है। न्यू इन्वेंशंस गिव बर्थ टू न्यू नेसेसिटीज, यानी कि नई नई खोजें नई नई ज़रूरतों को जन्म देती है। मनुष्यों की इस प्रजाति ने स्टोन टूल्स टेक्नोलॉजी में भारी इनोवेशंस किए। लकड़ों की स्टिक्स और पत्थरों से बने स्टूल्स न सिर्फ मांस को काटने के लिए बल्कि दूसरे जानलेवा जानवरों से खुद को बचाने के लिए भी मददरूप साबित हुए, मगर ये टूल्स एक समय के बाद जानलेवा हथियार बन गए थे। ईस्ट अफ्रीका में होमो इरेक्टस के आज हमें मिले बोन्स और स्केलेटन्स और कुछ उस समय के एंटीलोप्स और हाथियों के मिले स्केलेटन्स हमें कई ऐसे निशान दर्शाते हैं जो कि देखने पे ऐसा लगता है जैसे किसी नुकीले और पथरीले हथियार से हुए हो, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि होमो इरेक्टस ने लकड़ों और पत्थरों से बने हथियारों का इस्तेमाल दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए भी किया होगा, जिसका मतलब है ह्यूमंस अब आर्म्ड हो चुके थे। वो अब किसी भी परिस्थिति में सरवाइव करने के काबिल बन चुके थे।
होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे थे और 40 से 70 किलोग्राम वजनी थे। ये वही मनुष्य थे जिन्होंने आग को डिस्कवर किया और ये भी सीखा कि किस प्रकार आग को मदद रूप साबित किया जाए। बंदर जैसा आकार अब इनके लिए एक इतिहास बन चुका था। वो अब डिसेंट तरीके में रहने लगे। होमो इरेक्टस के ग्रुप में एक लीडर भी हुआ करता था जो बाकी मेंबर्स के एक दूसरे के प्रति एग्रेशन को कंट्रोल करता था। और जैसे जैसे वो फायर से फेमिलियर होते गए, उन्होंने अब अपने खाने को पकाना भी शुरू कर दिया। आखिर समय बीतता गया और हमारे पूर्वज और बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ने लगे। मनुष्यों को अब ये बिल्कुल अच्छे से पता चल गया था कि इस पृथ्वी में सर्वाइवल कैसे किया जाए, कैसे खाना और पानी की व्यवस्था की जाए। अफ्रीका में आज से 7 लाख साल पहले ह्यूमन इवोल्यूशन ने एक बिल्कुल ही अलग और अपग्रेडेड प्रजाति के अस्तित्व को संभव बनाया। एक ऐसी प्रजाति जो अपने सभी पूर्वजों के मुकाबले ज्यादा चतुर और क्यूरियस थी, जिनका नाम था होमो हाइडेलबर्गेंसिस। इस प्रजाति ने आग को न सिर्फ अच्छे से समझ लिया था, बल्कि अब ये आग को काबू में करना भी जान गए थे। और तो और कैसे आग को प्रोड्यूस किया जाए वो भी जान गए थे। इन्होंने ये भी सीख लिया था कि कैसे नेचर की मदद से खुद के लिए शेल्टर बनाया जाए। इनकी हाइट 5.2 से 5.9 फीट लंबी हुआ करती थी और इनका वजन 51 से 62 किलोग्राम हुआ करता था। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए किसी सोर्स का भी इजाद किया था, किसी तरह की भाषा जो इन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए मदद रूप साबित होती थी। इस भाषा में सिर्फ मुंह से अजीब आवाजें और हाथों के जेस्चर्स का उपयोग किया जाता था। होमो हाइडेलबर्गेंसिस ने पूरे प्लेनेट को हैबिटेबल बनाने का पहला स्टेप लिया। अफ्रीका से बाहर निकलकर वो अब एशिया और यूरोप जाने लगे और इस सफर के साथ साथ जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, मनुष्यों का अस्तित्व भी इस पूरे ग्रह के हर कोने में बढ़ता गया। तकरीबन 2 लाख साल पहले होमो हाइडेलबर्गेंसिस अब इस प्लैनेट से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे, यानी कि एक्सटिंक्ट हो चुके थे और इस प्लैनेट को जाते जाते अपनी अगली पीढ़ी सौंप चुके थे। उनकी अगली पीढ़ी जो कि न सिर्फ बुद्धिमान और चतुर है बल्कि पूरे ग्रह में वास करती है। होमो हाइडेलबर्गेंसिस की जगह अब ह्यूमन इवोल्यूशन के इतिहास की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशी ने ले ली थी, यानी कि होमो सेपियंस। होमो सेपियंस सभी प्रजातियों में से सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं और साथ ही हर तरह के कौशल से लैस हैं। होमो सेपियंस 2 पैरों पर चलते हैं और प्रकृति से मिलने वाली हर चुनौतियों का सामना अपनी इंटेलिजेंस से करने में सक्षम है। उन्होंने खुद की जरूरतों के अनुसार खुद को नए टूल्स दिए। उन्होंने शादी करके परिवार को पालने की प्रक्रिया को डेवलप किया। उनके पास एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कई अलग अलग जरिए थे। होमो सेपियंस यानी कि वो प्रजाति जो आज के समय में अफ्रीका से बाहर निकलकर इस पूरे विश्व में खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करती है। अपने शुरुआती समय में होमो सेपियंस ने ग्रुप्स में ट्रैवल करके शिकार करने की प्रक्रिया को डेवलप किया। उन्होंने एक दूसरे को मदद करने के बिहेवियर को डेवलप किया। होमो सेपियंस के ब्रेन का साइज उनके पूर्वजों से काफी बड़ा है, 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। उन्होंने न सिर्फ पत्थरों और लकड़ियों से टूल्स बनाए, मगर उन्होंने इस टूल की स्पेशल वेराइटीज बनाई, जैसे कि कंपोजिट टूल्स, फिश हुक्स, बोस एंड एरोस, स्पीयर थ्रोअर्स, सुई तलवार इत्यादि। उन्होंने फार्मिंग के प्रोसेस को सीखा और एग्रीकल्चरल प्रोसेस को एनहेंस किया। उन्होंने दूसरे जानवरों को कंट्रोल करना सीखा। उन्होंने खुद को कपड़े पहनाए और खुद के लिए रहने लायक घर बनाए। उन्होंने गांव बनाए, शहर बनाए, जहां पे उन्हें खाने का और भी सामान मिल सके और जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन का बीज बोया जा सके। उन्होंने अलग अलग तरह की भाषाएं बनाई। हर एक पॉइंट में उन्होंने खुद को अपने पूर्वजों से ज्यादा बुद्धिमान साबित किया। और आज हमारे पास शहर, मॉल्स, व्हीकल्स, एयर कंडीशनिंग फैसिलिटीज, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज हैं। हम आज ऑलमोस्ट हर मनुष्य से इंटरैक्ट कर सकते हैं मीडिया की मदद से। हम अपनी हर ज़रूरत के अनुसार नेचर से मदद ले सकते हैं। हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं, हम तैर सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। हम अपने ग्रह के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि इस ग्रह के बाहर क्या है और बेशक खुद को इस ग्रह का बुद्धिमान प्राणी कह पाते हैं और सबसे क्यूरियस भी।
प्रोकॉन्सूल से होमो हैबिलिस के बीच आए इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। 7 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका में जो क्लाइमेट चेंज हुआ था, जिससे इस प्लेनेट को बहुत ही ठंडा बना दिया था, जिसकी वजह से पेड़ और मुख्य रूपी वेजिटेशन का नाश होने लगा। इस दौरान आर्डिपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस पेड़ों से नीचे उतरने पर मजबूर हो गए थे और उनकी बुद्धिमत्ता इसमें थी कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ज़मीन पे चलना, और वो भी 2 पैरों पर चलने से उनकी एनर्जी कम खर्च होती थी। चार्ल्स डार्विन द्वारा दी गई ये ह्यूमन इवोल्यूशन थियरी दुनिया की सबसे हाईली डिबेटेड थियरी है। इस पे कई सवाल उठते रहे हैं, जैसे कि हम एप से आए हैं या नहीं। मगर ह्यूमन इवोल्यूशन की थियरी के अनुसार हमारे पूर्वजों से हमें मिले सभी स्केलेटन ये कहते हैं कि हमारे जेनेटिकल रिलेटिव्स यानी कि एप्स की सभी प्रजातियां हमारे साथ 99% जेनेटिकल डीएनए शेयर करती हैं, जो ये साबित करता है कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन न सिर्फ सत्य है मगर यह हमारा इतिहास भी है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ जानने को मिला हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साइफ्लाई को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में कंट्रीब्यूट करने और हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए हमें इस मेल आईडी पर संपर्क करें। फिर मिलता हूँ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ।